हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर, यू वाचिंग बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। आज हमने एक बंगाली फिल्म देखी, परिया, जो कि 9 फरवरी को बंगाल में रिलीज हो चुकी थी। इसकी सफलता के बाद करीब 21 दिन बाद इसे रेस्ट ऑफ इंडिया में रिलीज किया गया है ऑन 1 मार्च। वी सॉ दिस फिल्म टुडे विद इंग्लिश सबटाइटल्स। आज इसी पे हम बात करेंगे, लेकिन जल्दी से हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बंगाली फिल्म परिया, इट्स डायरेक्टेड बाय ताथागता मुखर्जी। इसका स्क्रीन पे लिखा है अंतरा बैनर्जी ने। जो भी इसकी कास्ट है, हमने आज से पहले उन्हें कभी देखा नहीं था। हमें बताया गया कि विक्रम चैटर्जी इज एन अपकमिंग बंगाली स्टार। उनके साथ है अंगना रॉय, देयर इज सम पॉपुलर नेम्स आई थिंक फ्रॉम बंगाल, श्रीलेखा मित्रा एंड वन अम्बरीश भट्टाचार्य, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि नॉर्मली वो कॉमेडी रोल्स करते हैं। देन देयर अनदर एक्टर कॉल्ड सौम्यो मुखर्जी। दोस्तों, स्कूल में तो हम शायद मेरे जैसे लोग इतना होमवर्क नहीं करते थे, लेकिन जब आप सिनेमा बनाते हैं तब एक राइटर के लिए, खासकर एनिमेशन डायरेक्टर, बहुत जरूरी है कि आप अपना होमवर्क करके आए। तब इसकी कहानी के जो है वो तो एक सिंपल सी कहानी, लेकिन यहाँ दाद देनी पड़ेगी अंतरा और सातागता की, कि कैसे उन्होंने अपने फिल्म की जो शुरुआत की है वो एक खगोल से की है, एस्ट्रोनॉमी, जिसके अंदर जो सीरियस स्टार है, द ब्राइटेस्ट स्टार, उसका जिक्र किया गया है। और इट कम्स फ्रॉम द कॉन्स्टलेशन ऑफ आई थिंक कैनिस। अब जैसे ही जो कैनिस शब्द है, नॉर्मली वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? फॉर द कैन ऑल बीइंग्स व्हिच कम अंडर द कैनिस कैटेगरी। अब इस सीरीज को एक डॉग स्टार भी कहते हैं। और यदि आप इसका अगर देखेंगे, जो इमेजेस आती हैं, इफ यू कैप्चर द इमेजेस और इसे थोड़ा सा आप टिल्ट करके देखेंगे, तो आपको एक हंटर की तरह एक फिगर दिखाई देगा। और इस फिल्म की शुरुआत उसी से होती है, सीरियस डॉग स्टार। और इसे जो शायद हमारी भाषा में इसे लुकधक बोलते हैं, विच मीन्स डॉग। तो खैर, आपने एक, मैं कहूँगा कि एक एस्ट्रोनॉमिकल वैल्यू, एक सेंटिमेंटल वैल्यू जोड़ दिया है अपनी कहानी से। अब ये कहानी अभी कलकत्ता की है, बंगाल की, जहाँ पे एक शख्स है जिसका कोई नाम नहीं है, वो एक फैक्ट्री में काम करता है। अब इस शख्स को आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि बहुत ही डिप्रेस्ड है। दिस इज प्लेड बाय विक्रम चैटर्जी। और इसका ये बस, इसके कारखाने में एक ही बंदा है जो इससे बात करता है, लट्टू नाम का एक कैरेक्टर है, और ये उससे भी ढंग से बात नहीं करता। अब कौन इस आदमी से बात करेगा? बल्कि आजू बाजू के लोग तो कहते हैं कि भैया जैसे ये कोई भूत ही है, कोई इसके बारे में जानता भी नहीं है कि क्या है ये, कौन है। अब बस ये एक जगह पे जाता है, एक पड़ोस में एक बुढ़िया है, उसका एक छोटा सा खाने का ठेला है, और वहां बैठ के ये खाना खाता है। और तब फिर एक छोटा सा ब्लैक पप्पी इसके पैरों के नीचे आता है। और ये हंसता तो नहीं है, लेकिन वो सीन से आपको पता चलता है कि ये बंदा शायद इंसानों से कोई प्रेम ना करे, लेकिन इसे जानवर और खासकर कुत्तों से बहुत प्यार है। कुछ दिन के बाद इसे पता चलता है कि वही पपी जो है वो मिसिंग है। और ये जो बुढ़िया थी, अ, दुर्भाग्य से कुछ कारण उसकी मौत हो जाती है। बस ये बंदा निकल चलता है इस पपी की तलाश में। और इस पपी की खोज करते करते ही डिस्कवर्स द डेंजरस रैकेट इन्वॉल्विंग एनिमल ट्रेड, जिसके अंदर दुर्भाग्य से डॉग मीट का जो बिजनेस है, ये उसे एक एक्सपोज करता है। अब जब कहानी ऐसी हो, और तो नॉर्मली आई थिंक जो एनिमल लवर्स है उन्हें तो ये स्टोरी इंस्टेंटली कनेक्ट करेगी, लेकिन जिस अंदाज में इसे प्रस्तुत किया गया है, ये तो नहीं कहूंगा कि काफी वायलेंट है, लेकिन हाँ, इसे एक मेन स्ट्रीम स्टाइल में बनाने की कोशिश की है। एक मैं कहूंगा एक सोशल एनिमल वेलफेयर एक्शन, और शुड आई से एनिमल वेलफेयर डार्क क्राइम थ्रिलर। अब जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा, इसके जो विजुअल्स है, खासकर जो एक्शन सीन है, दे आर वेरी वेरी ब्रूटल, वेरी वेरी ब्लडी ओवरऑल। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से सीन अच्छे शूट किए गए हैं। अब जो लोग जिन्हें पर्दे पे एक्सट्रीम वायलेंस या खून देखना पसंद नहीं है, तो शायद वो दर्शक तो शायद ऐसे सीन नहीं देख पाएगा। लेकिन जो इसकी अच्छी बात वही है कि इस कहानी के पीछे की जो सोच है, ये फिल्म आपको बताती है कि कैसे हम एक ऐसे देश में रहते हैं, ऐसे समाज में रहते हैं, जहां हम विश्व भर के कुत्ते तो रख लेते हैं एज पेट्स, लेकिन जो हमारे स्ट्रे डॉग्स है, गली के कुत्ते हैं, वो बेचारे तो बस उन्हें कोई पूछता नहीं है। और अक्सर जो एक बड़ा
मैं कहूँगा भद्र फ्रेज है हमारे सोसाइटी में कि कुत्ते जैसी मौत। और जो इस फ़िल्म में दिखाया गया है, सच कहे जो मौत इन बेचारे कुत्तों को मिलती है, वो तो बहुत ही खतरनाक है। So ये फ़िल्म ऑब्वियसली it draws your attention towards animal welfare, especially the well-being of dogs। देखिए कैसे ईश्वर ने इस प्राणी को बनाया गया है। इसे अक्सर हम कहते तो हैं, a dog is a man's best friend, the most loyal। लेकिन इंसान ने इस लॉयल्टी के बदले उसे क्या दिया है? और बात हो रही है खासकर स्ट्रीट डॉग्स की, बिकॉज़ वो मरे या जिए उसे कौन हम समाज में पूछते हैं। तो एक अच्छा आई थिंक एक डायलॉग तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक हार्ड हिटिंग मैसेज सा दिया गया है इस फ़िल्म द्वारा। और अब अगर आप वायलेंस की बात करेंगे तो क्या इस फ़िल्म में जो वायलेंस दिखाया गया, क्या वो जस्टिफाइड है? टू बी ऑनेस्ट वी रियली कांट हम एक डंके की चोट पे ऐसे कुछ कह नहीं सकते हैं। मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि जब पानी सर से ऊपर चला जाए तो तब तो फिर कोई डिसाइसिव एक्शन लेनी पड़ती है। और अगर हम अपने इंडियन मिथोलॉजी की बात करें, स्पेशली हिंदुइज्म की, और बंगाल ऐसा प्रांत है जहाँ पे देवी को माना जाता है, दुर्गा को, और जब देवी नाराज होती है, गुस्सा होती है, उसे वध करना होता है तो वो काली का रूप लेती है। तो आप बस यही समझ लीजिए, ये जो मुख्य कैरेक्टर है नेमलेस पर्सन, ये कहीं ना कहीं एक काली का जैसा अवतार है। और इसे आप एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से देखें तो प्रोबेबली दिस मैन ही कम्स फ्रॉम सीरियस। अब इसके वायलेंस को लेके हमने ऑलरेडी एक अपना पर्सनल ओपिनियन दिया है, बट आई स्टिल फील कि थोड़ा बहुत शायद इसे कर्ब कर सकते थे। एक चीज और है कि आप यू आर लाइक अ क्रूसेडर। वो है, आप कुत्तों के क्रूसेडर है। और आप एक्शन ले रहे हैं, बुरे लोगों को उनका वध कर रहे हैं, वो भी आप कुत्तों के सामने कर रहे हैं। अब आई डोंट नो ऑब्वियसली, लेकिन दुर्भाग्य से कभी कभार जब हम देखते हैं सड़क पे कुछ इनसेंसिटिव लोग कुत्ते को लात वात मारते हैं या उसके साथ अत्याचार करते हैं, तो कुत्ते नॉर्मल रिएक्शन, कोई भी लिविंग बीन हो, वो तो बेचारे बहुत रोएंगे, दर्द में रहेंगे। और एक चीज जो हमें थोड़ी अजीब सी लगी कि यहाँ पे आप हमारा हीरो वो इन राक्षसों का वध तो कर रहा है, लेकिन जो कुत्ते दिखाए बैकड्रॉप में है, उनका कोई रिएक्शन नहीं है। तो वी फाउंड दैट a little strange, but obviously we are not expert on this। I think the director and writer Antara would know better। और फिल्म में बस वही है, आई थिंक इफ अगर आपको खून खराबा इतना देखना पसंद नहीं है तो शायद ये फिल्म आपके लिए नहीं। दूसरी बात यही है कि एन आई फॉर एन आई मेक्स द वर्ल्ड ब्लाइंड। और बंगाली सिनेमा की जो एटलीस्ट परसेप्शन है रेस्ट ऑफ इंडिया में, वही है कि नॉर्मली ये अच्छे मीनिंगफुल स्लाइस ऑफ लाइफ फिलोसफिकल कहानियां बनाते हैं। लेकिन इस फिल्म कहीं ना कहीं इसके अंदर जो एक ट्रीटमेंट है, आई वुड से दैट इट इज मोर ऑफ अ मेन स्ट्रीम सिनेमा की तरह इसे बनाया गया। डेफिनेटली नॉट ओवर द टॉप। इसका स्क्रीन प्ले काफी अच्छा है, और जो सबसे बेहतरीन बात है, इस फिल्म में एक से एक बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। विक्रम चैटर्जी, इन्हें हम पहली बार देख रहे हैं, सभी को हम पहली बार देख रहे हैं, एंड आई हैव टू से व्हाट एन एक्टर। एक तो पहले खैर इनकी जो बॉडी देखी, इनका लुक आप देखेंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको ऐसा लगेगा जैसे ये कोई देसी वुल्वरीन है। और बिल्कुल इसके चेहरे पे कोई इमोशन नहीं है। इट्स लाइक ही इज अ वॉकिंग डेड। ये वैसा बंदा है। एक हल्का सा झलक दिखाया है इसकी थोड़ी सी बैक स्टोरी विदाउट इवन सेइंग एनीथिंग। बस कुछ सेकंड में आपको पता लग जाता है कि क्या शायद इस आदमी के साथ क्या हुआ होगा। तो इमोशन के हिसाब से ये मनुष्य से इतना इंटरेक्शन करता नहीं है, लेकिन इसे बस कुत्तों से स्नेह है। आप विक्रम की इन टर्म्स ऑफ फिजिकलिटी देखिए, जो उन्होंने बल्क की है इस रोल के लिए, दैट इज फिनोमिनल। वी मेट हिम टुडे एट द स्क्रीनिंग एंड लेकिन जो हमने पर्दे में देखा तो लगा कि शायद इस फिल्म के लिए उन्होंने ज्यादा बल्कअप किया था। इनकी इंटेंसिटी का लाजवाब है। एक्शन सीन में मेरे ख्याल से ये इनका हाथ काफी अच्छा है। और कुछ एक दो सीन में जहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ा शायद ओवर द टॉप है, थोड़ा लॉजिक को डिफाई करता है, बट उसके अलावा ओवरऑल आप इस फिल्म की एक्शन देखें तो मैं कहूँगा बिल्कुल कमाल की है ये। जो खासकर लोग इस जॉनर को पसंद करते हैं, खून खराबा पसंद करते हैं स्क्रीन पे, उन्हें तो ये फिल्म ये एक्शन सीन जरूर पसंद आएंगे। अब हीरो ज्यादा बोलते नहीं है, बस वो एक्शन करते हैं। और ये आपको थोड़ा बहुत सोचने पे मजबूर करती है कि ये भैया इंसान कौन है, भूत जैसा है, किसी से बात नहीं करता,
इस एक ही बंदा इसके कारखाने में जो इससे बात करता है, ये उसका भी पहले सीन में हाथ मरोड़ देता है। तो इस बंदे के अंदर स्नेह कहाँ से आएगा? लाइक वी सेड देयर इज अ बैक स्टोरी उसका, दैट्स और वो बैक स्टोरी के कारण ये इंसान अ, कठोर तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये बिल्कुल नम सा हो गया है। और विक्रम, आई वुड से दैट फर्स्ट इंप्रेशन कहते हैं लास्ट इंप्रेशन है, और इन्होंने हमें खूब इम्प्रेस किया है अपनी इस परफॉर्मेंस से। हमें जो ज्यादा पसंद आया है वो है ये लड़की अंगना रॉय। इस पूरी फिल्म में ना सभी मैं कहूंगा मोर और लेस ग्रे कैरेक्टर्स है, लेकिन ये जो लड़की है अंगना, हु प्लेज द कैरेक्टर ऑफ काम्या, ऑफ कमालिनी, आई थिंक दैट्स द नेम। आउटस्टैंडिंग, व्हाट अ प्योर सोल, व्हाट अ अडोरेबल पर्सन। आप देखें इनके जो बातचीत करने का अंदाज है, इनकी इनोसेंस है। दिस गर्ल शी वर्क्स, शी हैज रिसेंटली जॉइंड एन एनजीओ जो स्ट्रे डॉग्स उनके लिए काम करता है। अब जैसे ये कहानी बढ़ती है और फिर उन्हें जो असलियत पता चलती है, तो जाहिर है उन्हें भी काफी धक्का लगता है। बट हैट्स ऑफ टू दिस यंग गर्ल अंगना रॉय, आई मीन व्हाट अ टैलेंट। कहीं ना कहीं हमें थोड़ा उन्हें देख के ऐसा लगा कि शायद एक वेरी यंग मौसमी चैटर्जी की थोड़ी बहुत उनके चेहरे में याद आती है। बट हैट्स वंस अगेन आई वुड से दैट व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मर। फिर श्रीलेखा मित्रा, शी इज ऑल्सो वेरी टेरिफिक। हाँ, जो शुरू के इनकी जो आर्ग्यूमेंट्स होती है कुछ गली वालों के साथ, कि वो गली वाले ऑब्जेक्ट करते हैं कुत्तों को लेकर, वो सीन में जो साउंड डिजाइन है काफी लाउड कर दिया गया, और जो आर्ग्यूमेंट में कुछ 5-7 मिनट तक ये आर्ग्यूमेंट चलती है शुरू के सीन में, और ये डेफिनेटली आपके कानों को चुभती है। लेकिन श्रीलेखा का जो काम है दैट इज आउटस्टैंडिंग, आई हैव टू गिव इट टू दैट। अमरीश भट्टाचार्य ये एक लॉयर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जो इस एनजीओ को सपोर्ट करते हैं, और इनका काम भी मैं कहूंगा काफी अच्छा है। और विदाउट रिवीलिंग एनीथिंग, बस ये कहूंगा कि एक लॉयर का इस कहानी में होना, इसके सस्पेंस के पीछे एक लॉयर का होना, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। बट द वन हु रियली I would say that who left us in awe, who scared us and left us in awe, that is this actor called सौम्या मुखर्जी। इन्हें हम पहली बार देख रहे हैं। अब इनका जो कैरेक्टर है नंदा, उसे आप देखेंगे तो दाढ़ी सी है। अब दाढ़ी कुछ इस प्रकार की आप सोचेंगे कि दैट ही कम्स फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटी, बट पता नहीं कहाँ से है। लेकिन ये है एक पक्के कसाई, क्योंकि ये जिस जिस तरह ये मीट काटते हैं कुत्तों का, ऑब्वियसली वो सीन डायरेक्टली दिखाया नहीं गया है, बट जो इनकी आंखों में एक फेरोसिटी है, एक साइकोपन है, इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनके बात करने के अंदाज पे, उस जगह पे सौम्या ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। अब कहीं ना कहीं इवन दो दिस मैन इज अ मॉन्स्टर, बट ये जो बातें करता है सेकंड हाफ में, जो कन्वर्सेशंस ये लेके आता है, ये समाज को मेरे ख्याल से हार्ड हिटिंग रहेगी, क्योंकि ये कहते हैं कि मुझे मत दोष दीजिए, दोष इस समाज का है, इन लोगों का है, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं बिजनेस डॉग मीट का, ये बेसिकली डिमांड और सप्लाई की बात है। अब ऑब्वियसली आई अज्यूम मोस्ट ऑफ द कंट्री कोई डॉग मीट नहीं खाता है, बट देश में कुछ प्रांत है जहाँ पे ऐसा सुना है डॉग मीट खाया जाता है, एरियाज इन नॉर्थ ईस्ट। और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का एक जिक्र किया गया है, तो विच मे नॉट, आई थिंक मे नॉट बी अप्रिशिएटेड बाय मोस्ट पीपल इन नॉर्थ ईस्ट। लेकिन ये भाई साहब, ये बुचर सेकंड हाफ में क्लियरली कहते हैं कि जैसे कि दोष मेरा नहीं है, दोष इस समाज का है जो मांस खाना पसंद करता है। और ये हमारे हीरो से कहते हैं कि जब तक डिमांड रहेगा, जब डिमांड है तो सप्लाई देना ही पड़ेगा। अब टुवर्ड्स कहीं ना कहीं आई थिंक इनकी बातों में मैं कहूँगा एक फिलॉसफी छुपी है, क्योंकि ये समाज का ध्यान आकर्षित करते हैं कि मैं अगर कुत्ते को काटता हूं तो वो गलत है, लेकिन आप लोग तो नॉनवेज तो लोग खाते ही हैं, चिकन मीट, मटन का जिक्र नहीं किया गया है। तो खैर यहाँ पर लेकिन मैं ऐड करना चाहूंगा कि भारत ऐसा देश है जिसके संविधान में पीपल हैव फ्रीडम टू ईट जो वो खाना चाहते हैं, बट ऑब्वियसली एज लॉन्ग एज दैट लिविंग थिंग इज नॉट endangered, या फिर वो मेनू में ना हो। लेकिन व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय सौम्या, इट इज simply outstanding, it's scary but brilliant performance by this man। ओवरऑल ये फिल्म की जो राइटिंग है, इसके डायलॉग्स है, वो काफी स्ट्रांग है। और ये सब्जेक्ट ऐसा है, अगर आप देखिए पिछले साल एक फिल्म आई थी लक्कड़ बग्गा, उसके अंदर जो हमारे हीरो थे अंशुमन झा, उनका कुत्ता खो जाता है। कुत्ते को ढूंढते ढूंढते एक्सीडेंटली ही स्टम्बल्स अपॉन द एनिमल, इलीगल एनिमल ट्रेड बिजनेस। तो मोरलेस स्टोरी यहाँ पे भी वही है, लेकिन इसे एक मेन स्ट्रीम अंदाज, एक एक्शन थ्रिलर में
प्रस्तुत किया गया है। और जो हीरो और विलन है कहीं ना कहीं, अब हमारा जो हीरो है वो भी नॉनवेज नहीं खाता, ये जो बुचर है कसाई ये कहता है कि ये भी मांस नहीं खाता है। सो एक गुड है एक ईवल है, लेकिन देर आर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। और जो क्लाइमैक्स सीन में जो इनकी फाइनल एक्शन होती है, उसमें जो लुक आप देखेंगे नंदा की आंखों में, वो तो जैसे कुछ ऐसे बयान करता है कि उन्हें उनका रियल मैच मिल चुका है, और अगर वो इनसे हार भी गए, उनकी जान चली भी जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका जो आखिरी डायलॉग रहता है कि भाई तुम भी मेरी तरह कसाई ही हो। ओवरऑल ये फिल्म इट्स वेल मेड। ये है वंस अगेन मोरालिटी के हिसाब से कि क्या अगर आप एनिमल क्रूसेडर बन के लेकिन आप दूसरों को उन कुत्तों की मौत दोगे, तो इस चीज पे मेरे ख्याल से हर एक की अपनी अपनी राय होगी। मुझे भी थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन लार्जली इस स्क्रीन प्ले को जिस तरह से हैंडल किया गया है एंड द ब्रिलियंस परफॉर्मेंस ऑफ ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द कास्ट, द ओवरऑल राइटिंग, तो उस हिसाब से अब मुझे समझ आया कि क्यों इसे बंगाल में इतना पसंद किया गया है। खैर उसका म्यूजिक भी अच्छा है, राना जॉय भट्टाचार्य का, हु इज अ गुड कंपोजर। बैकग्राउंड म्यूजिक है मोस्टली तो इसमें वो काफी कमाल का है। और फिल्म खत्म होती है विद अ प्रॉमिस फॉर वॉल्यूम 2। अब जैसी ये पहली फिल्म बनी है और टूवर्ड्स दी एंड आपको कुछ चीजें कुछ सस्पेंस थोड़े बहुत रिवील होंगे, और जाहिर है आई थिंक आई होप इसका सेकंड पार्ट आए, बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी परिया वॉल्यूम 2। रही बात रेटिंग की, तो मैं इस फिल्म को देता हूं 5 में से 3 स्टार।